राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं, पर मैं आपको एक दो कारण बताऊंगा और सावधान होकर सुनना, क्योंकि विचित्र बहुत है। विचित्र इतना है कि आपको फिर मोह हो जाएगा। जब से आपको अज्ञान हो गया था वहां ना, वैसे फिर अज्ञान हो सकता है, इसीलिए आप सावधान होकर के सुनना। सावधान सुन सुमति भवानी, हे सुंदरमती वाली पार्वती, आप ध्यान से सुनो। तब प्रथम कारण बताते हैं कि द्वारपाल थे दो, जय और विजय, जो भगवान के द्वारपाल थे। वो दरवाजे पे पहरा दे रहे थे, द्वार पे पहरा दे रहे थे, जय और विजय। तब तक चार छोटे छोटे संत आए, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, चार छोटे छोटे संत आए। ये 5 ही वर्ष के हैं, लेकिन ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। इन्होंने कह दिया मैं बड़े नहीं होना, क्योंकि जब बड़े हो जाते तो माया घेर लेती है, विवाह करना पड़ता है, माया घेर लेती है। तो मैं बड़े होना ही नहीं, हमें तो छोटे ही रहना है। तो 5 वर्ष के, लेकिन नारद जी के बड़े बढ़िया हैं, तो वो आए दर्शन के लिए। तो द्वार पे ये पहरा दे रहे थे जय और विजय। सो जय और विजय ने सीधा रोक दिया, वो बोले भीतर नहीं जाना। तो संतों ने कहा कि हम तो भगवान के दर्शन के लिए आए हैं, हम हैं भक्त और भीतर है भगवान। आप भक्त और भगवान के बीच में दीवार ना बनो, हमें दर्शन करने दो। लेकिन द्वारपालों ने कहा नहीं, आप प्रतीक्षा करें, अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, आप 5 मिनट प्रतीक्षा कर लो, फिर आपको हम भीतर जाने देंगे। लेकिन इन संतों को आ गया क्रोध, गुस्सा आ गया कि हमको रोक रहे, गुस्सा आ गया और उन्होंने दे डाला शाप। जय और विजय को उन्होंने शाप दे दिया राक्षस होने का, जाओ तुम दोनों भयंकर राक्षस हो जाओ, शाप दिया। तब ये जय और विजय हाथ जोड़ करके पड़ गए, क्षमा 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 क्षमा, ये जय और विजय। तब भीतर से भगवान अब दौड़े दौड़े आए, बोले क्या हो गया, क्या हो गया। तो जय और विजय ने कहा महाराज 5 मिनट 2 मिनट पहले आप आए होते तो हमें शाप नहीं मिलता, 2 मिनट पहले। तो भगवान ने कहा मैं सुना ही नहीं, क्या हो गया बाहर, क्या हुआ बाहर। तो जय और विजय ने कहा महाराज कमाल करते हो, चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहब सुनता है, चींटी के पैर में पायल बजे तो वो भी भगवान को सुनाई देता है। पर आज यहाँ पे ये इन्होंने शाप दे डाला और आप कह रहे कि हमने सुना ही नहीं। प्रभु हमें शाप मिल गया, शाप, वो भी राक्षस होने का। तब भगवान ने प्रार्थना करी, भगवान ने कहा संतों से कि आप क्षमा कर दो इन्हें। तब उन संतों ने कहा कि बंदूक की गोली और मुख से निकली बोली कभी वापस नहीं आती, तो शाप मिल गया वो वापस नहीं हो सकता। हाँ ये जरूर है कि जो शाप मिला है इन्हें राक्षस होने का, ये राक्षस होंगे पर इनके उद्धार के लिए आप ही प्रकट होंगे, जन्म लेंगे और आपके हाथों इनका उद्धार होगा। लेकिन ये राक्षस तो जरूर बनेंगे। तो ये जय और विजय बनते हैं रावण और कुंभकर्ण, तो इनको मारने के लिए भगवान को जन्म लेना पड़ता है। ये हो गया भगवान के जन्म का प्रथम कारण। अच्छा एक बात नहीं समझ में आती, भगवान कहाँ रहते हैं, बैकुंठ में। और बैकुंठ किसे कहते हैं, जहाँ जाकर के कुंठा समाप्त हो जाए वह बैकुंठ है। वहां यदि अवगुण से भरा व्यक्ति जाए तो वहां जाके शुद्ध हो जाएगा, बैकुंठ, बैकुंठ उसे कहते हैं। तो बैकुंठ में जाकर के इन संतों को क्रोध आ रहा है। अरे भाई साधारण जीव हो, उसे जाके वहां क्रोध आए तो कुछ समझा जा सकता है, चलो ये साधारण जीव था। लेकिन उन संतों को वैकुंठ में जाके क्रोध आए, वो भी संत, वो भी 5 वर्ष के, तो ये बात समझ में नहीं आती। तो संतों ने कहा कि इसका कारण है हरि की इच्छा। हरि इच्छा बलवान, हरि की इच्छा बलवान है, वो जब चाहे जो चाहे जैसे चाहे वो करा ले। तो ये हरि की इच्छा थी। बात ये है कि एक बार लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, तो भगवान इतने कोमल हैं, भगवान इतने कोमल हैं कि जब लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं तो वो अपने हाथ की कांति से केवल चरण दबाती हैं,
स्पर्श करके नहीं, ऊपर ऊपर से, केवल हाथ की कांति से। जैसे आप जब परफ्यूम लगा लेते हो तो महकता है, तो महक कहाँ तक जाता है? तो केवल अपने हाथ के महक से, महक ही आप समझो, अपने हाथ की कांति से वो चरण दबाते हैं। इतने कोमल है, यदि गलती से भी हाथ लग गया तुरंत भगवान चिल्ला उठते, कष्ट हो जाता उनको, इतने कोमल है। तो एक बार लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु आप इतने कोमल हो, अच्छा एक बात बताओ, अगर कहीं आपको लड़ने, भागने, दौड़ने का काम पड़े तो आप कैसे लड़ोगे, इतने कोमल हो? तो भगवान ने कहा, देवी मैं यहाँ पे कोमल बन गया हूँ, मैं यहाँ पे कोमल हूँ, मैं दिखता कोमल हूँ पर मैं कोमल हूँ नहीं, मैं बड़ा मजबूत हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं विश्वास तो नहीं हो रहा कि आप मजबूत हो, आप लड़ सकते हो, आप दौड़ सकते हो, आप तो हो बड़े सुकुमार, आपको माला पहनाया जाता है पुष्पों का तो उसका दाग पड़ जाते हैं आपके सीने में, तो आप कैसे लड़ोगे, हमें विश्वास तो नहीं होता। तब भगवान ने कहा कि आपको ऐसे विश्वास नहीं होगा तो मैं करके दिखाता हूँ। एक काम करता हूँ, किसी से 2-2 हाथ कर लेता हूँ, किसी से 2-2 हाथ कर लूंगा, लड़ाई कर लूंगा, तब आपको विश्वास पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, अब कौतुक में उन्होंने कह दिया ठीक है। तो भगवान ने सोचा किससे लड़ाई करूं, देवता तो लड़ाई कर नहीं सकते क्योंकि वो हमारे समान बलशाली है नहीं, लड़ाई तो उससे करना चाहिए जो अपने समान हो, और छोटे से क्या लड़ाई करें, तो देवताओं से तो लड़ाई कर ही नहीं सकते, और ऊपर से वो आदर भी करते, सम्मान भी करते, वो लड़ेंगे ही नहीं। और ये जो पृथ्वी लोक पे जो लोग हैं इनसे भी लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो इतने कमजोर हैं कि सुबह यदि टाइम से नाश्ता ना मिले तो बीपी लो, तो इनसे भी लड़ाई नहीं हो सकती। तब कौन? तो बोले ये जो जय और विजय है ये हमारे समान है, हमने अपने समान बल दे रखा है, तो ये हमसे लड़ाई कर सकते हैं, पर ये भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सम्मान करते, आदर करते। भी मैं कह दूं कि हमसे और लड़ाई करो तो कहेंगे अरे आपसे लड़ाई, प्रभु क्या कह रहे हो। तो भगवान ने सोचा ऐसी लड़ाई नहीं करेंगे, बस क्या किया, उन्होंने शाप दिलवा डाला। सनकादिक ऋषियों से उन्होंने शाप दिलवा डाला, अब शाप मिलेगा तब ये राक्षस बनेंगे, तब तो लड़ाई करेंगे, और जब लड़ाई करेंगे तब लक्ष्मी जी को बता देंगे ये देखो मैं कितना मजबूत हूँ। तो ये है भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा के कारण जय और विजय को शाप मिला और वो रावण और कुंभकर्ण बने। ये है जन्म का प्रथम कारण। और दूसरी बात ये भी, कुछ संत इसका भाव बताते हैं कि जय और विजय को अहंकार हो गया था, उनको ये अहम हो गया था कि मैं भगवान का द्वारपाल हूँ, मैं भगवान के द्वार पर रहता हूँ, मैं उनके यहाँ नौकरी करता हूँ, इसका अभिमान भी हो गया था। और अभिमान हो गया था तो उस अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान ने वहां से बैकुंठ से धरती लोक में पटक दिया। व्यक्ति को भगवान धन देते हैं, संपत्ति देते हैं, पद देते हैं, लेकिन जब वो अभिमान कर लेता है तो वहीं से उठा के पटक देते हैं, फिर उसका हाथ पैर सब टूट जाता है। अभिमान किया तो पतन होना निश्चित है। आप देखो, एक बात मैं कह रही हूँ, बुरा नहीं मानना। आप देखो जितने बड़े बड़े नेता होते हैं, कौन है? विधायक, और कौन होते हैं? सांसद होते हैं, और कौन होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं। तो देखो ये जब तक ये जीते नहीं होते हैं, सभी उनके भाई, सभी उनके पिता, सभी उनके माता, सबके पैर पकड़ लेते, दंडोत पड़ जाते हैं एक एक वोट के लिए। लेकिन जब जीत जाते हैं तब तो पता ही नहीं लगता कहाँ चले गए, ससुराल में जाके बैठे जमाई बन के। जब वो जमाई बन के ससुराल में जाते हैं तो घर से कहाँ निकलने देते हैं। अब वहाँ के लोग निकलने नहीं देते, वो तो घर में बिठा के रखते हैं, वो खूब व्यंजन खिलाते हैं। तो ऐसा लगता है कि फिर वो चले जाते हैं ससुराल में। जब तक वोट मांगना है तब तक ये दे दो वोट, दे दो वोट, भीख मांगते हाथ जोड़कर। और जैसे ही जीत गए सो खत्म।
आप देखो गांव समाज क्षेत्र जैसा का तैसा, जिला प्रदेश जैसा का जैसा था वैसा रह गया। शासक के हाथ में है, शासक कुछ भी कर सकता है। शासक तो ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी पीढ़ी तक को बदल दे। शासक पीढ़ी को बदलने की क्षमता रखता है, आपकी पीढ़ी को। वो ऐसे कानून ऐसे नियम लगाएगा और ऐसे करेगा कि पूरे क्षेत्र में हर घर का बच्चा सही हो सकता है। वो शिक्षा अच्छी दिलवाएगा, वो अच्छे से ख्याल रखेगा। शासक के हाथ में है, काफी कुछ कर सकते हैं, पर नहीं अभिमान हो जाता है। जैसे दक्ष को हो गया, तो दक्ष का अभिमान दक्ष को ले डूबा। उसी प्रकार अभिमान ले डूबता है। अभिमान नहीं करना। यदि आप चाहते हो कि आपकी ऊंचाई बनी रहे तो अभिमान नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। तो जय और विजय को हो गया अहंकार, और उनको अहंकार हो गया, अहंकार की मस्ती में डूबे तो फिर नीचे पटक दिए गए और वो बन गए राक्षस।